पापा एक सेकंड। मेरा सरिता त्रिपाठी। हाँ, इस वक्त आप इस तरह से बैठी हैं, कोई समस्या है आपको? भैया वो स्कूल के सामने गिर गई थी मैं, तो एक्सीडेंट हो गया था, तो मेरा ऑपरेशन हुआ है लिगामेंट का, डबल सर्जरी हुई है अभी। इस 21 अवस्था में स्कूल आ रही हैं आप, अब वैसे भी आप पढ़ा नहीं पा रही हैं, फिर स्कूल में आपको छुट्टी क्यों नहीं दी गई? छुट्टी सभी मेडिकल ख़त्म हो गया है, तो इसलिए मैडम बोली कि अब थोड़ा बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है करके। तो पढ़ाई तो वैसे भी प्रभावित हो रही है, आप इस वक्त बैठी हैं। पढ़ा रही थी मैं, तीनों मैडम है क्लास में, मेरा मतलब फ्री पीरियड है अभी। अच्छा, ये बताइए कि जो है ये स्कूल कौन सा है ये? अब भैया अंदर पूछ लीजिए, मिडिल की स्कूल है बेला आप कचार। कब से पढ़ा रही हैं? मैं 2014 से। 2014 से पढ़ा रही हैं, आपको स्कूल का नाम भी पता नहीं है, किस स्कूल में पढ़ा रही हैं आप? बोली तो मिडिल स्कूल बेला कचार। तो वही तो पूछ रहा हूँ, आप बोल रही हैं अंदर पूछिए। नहीं, मैं बोली अब बाकी अंदर पूछिए करके। क्या बच्चों को क्या पढ़ाती हैं आप? मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। ये तकलीफ कब से हुई आपको? ये मैं गिरी हूँ 6 जुलाई को गिरी हूँ यहाँ सामने में, और मेरा ऑपरेशन हुआ 21 नवंबर को जी। अभी कैसा महसूस कर रही हैं अभी? अब प्रॉब्लम तो है ही है आने जाने में, हाँ ऑटो से आती तो आपने छुट्टी के लिए आवेदन दिया क्या? आवेदन दिए हैं। तो अभी तक छुट्टी कैसे सैंक्शन नहीं हो पाई? अब ऊपर का है सब प्रॉब्लम। हाँ ठीक है, हम इस संदर्भ में प्राचार्य महोदय से भी बात कर लेते हैं। आपने उनको सूचना तो दे दी है ना? हाँ दी थी उसमें। उनका क्या कहना है? अब उनका वो बताएंगे भैया, पूछ लीजिए नंदा का है। आपको तो कुछ बताई होंगी ना? आप नहीं, उनको आपको क्या बताया उन्होंने, ये तो बताइए। वो तो फॉरवर्ड नहीं किया ना मेरा एप्लीकेशन। उन्होंने भेजा ही नहीं? नहीं, वो बोली कि आप ऊपर से करा लीजिए छुट्टी। अच्छा। हाँ, तो अब मैं ऊपर से करा रही हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं शासकीय माध्यमिक शाला बेला कछार बालको। यहाँ पे शिक्षिका हैं, जो है मैम क्या नाम बताया था आपने अपना? सरिता त्रिपाठी। सरिता त्रिपाठी जी, जो कि मैथ्स पढ़ाती हैं, और वह दुर्घटनाग्रसित हो गई। तकरीबन कितना महीना हो गया मैम? 2 महीना हो गया। 2 महीने से दुर्घटनाग्रसित हैं, और इन्होंने छुट्टी के लिए प्राचार्य महोदय से भी आवेदन किया था, किंतु मेडिकल जो है समाप्त हो जाने की अवस्था में इन्हें छुट्टी नहीं दी गई। बेहद ही जो है यह शोचनीय विषय है कि यदि इस अवस्था में वे पढ़ाती हैं और फिर से उन्हें किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, गिर पड़ती हैं और दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं, तो फिर इसकी जवाबदेही शाला के प्राचार्य की होगी या फिर ऊपर के अधिकारियों की होगी। इस विषय को लेकर हम अभी प्राचार्य महोदय से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें छुट्टी क्यों नहीं दी गई। नमस्ते। और ये अभी शाला में जो मैम हैं, जो जिन्हें चोटिल हुआ है, उन्होंने अपना अभी नाम बताया था, सरिता देवांगन शायद नाम बताया ना? त्रिपाठी। सरिता त्रिपाठी जी। मैम उनको ना वो 2 महीने से जो है वो चोटिल हैं, और बोला कि मेडिकल समाप्त हो गया, तो किस अवस्था में उन्हें जो छुट्टी नहीं मिल पाई है? तो वो तो अधिकारी जानेंगे ना। अच्छा, जी। आपको सूचना दिया था उन्होंने बस? जी आपको सूचित किया उन्होंने? नहीं, मेरे को सूचित नहीं किया है। मैंने उनको चोट लगी है, आपको सूचित नहीं किया उन्होंने? नहीं, मेडिकल वो ली है मतलब जी। अच्छा। जी नहीं, इस अवस्था में वो पढ़ाने में भी सक्षम हमें तो नहीं दिख रही थी, क्योंकि वो भी कुर्सी हाँ, पे उनको पैर तो फैला के मेडिकल बैठी अपना थी। बढ़ा लेना चाहिए था, हम लोगों ने है तो ना? उनको ज्वाइन करने को नहीं कहा है अच्छा, जी। माने किस हमारी तरफ से उनको स्कूल में ज्वाइन करने के लिए किसी प्रकार का कोई वो नहीं दिया गया है, अपने से वो आके ज्वाइन किए हैं। अच्छा, माने आपकी तरफ से यह था कि वो और मेडिकल बढ़ा लें। हाँ, उनको तकलीफ है, अगर स्कूल का नहीं कर पा रही हैं काम, उनको वो है तो अपना मेडिकल बढ़ा सकती हैं वो। बावजूद इसके अगर वो पढ़ाने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं वो पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है, आप प्राचार्य हैं, वो देख तो रही है। हैं। जी 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 जी। तो ये लापरवाही उनके द्वारा ऐसा की जा रही है, तो आपने उनको बताया, समझाया कि भाई इस तरह से लापरवाही ना करें? अब उसको तो वही समझ पाएंगी, मतलब है इस ना। तरह से तो यह है ना कि वे जो है जानबूझ के जो है अपनी भाई पेमेंट ना कटे, भुगतान होता रहे, बेशक हमारी हाजिरी लगती रहे। हमें तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा है जो है कि वो अपनी हाजिरी को बचाने के लिए इस तरह से जो है शाला में आ रही हैं। आखिर तो वह कुर्सी पे पैर फैला के ही बैठी थी, अभी मैंने देखा। तकलीफ उनकी, मैंने वाकई में तकलीफ तो है, निस्संदेह तकलीफ है, किंतु इस तरह से यूं बैठना, अपने आप को, शरीर को नुकसान पहुंचाना, उससे बेहतर यह था कि वह घर में रेस्ट करती तो और जल्दी इंप्रूवमेंट होता, मेरे कहना है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, पूछ लीजिए। हम लोगों ने उनको ज्वाइनिंग के लिए कुछ भी नहीं, एक भी बार भी नहीं, हम तो बोले भी कि आप आपको अपना मेडिकल बढ़ा लेना चाहिए करके, जी, उनको ज्वाइन ही नहीं करना था। जी, आपका जो यहाँ पर जो पद है और नाम, अपना नाम बताएंगे? पुष्पा चंद्रा, अच्छा जी। ये यहाँ पर किस पद पे हैं आप? प्रधान पाठक। जी, तो ये थी प्रधान पाठिका, जो प्राचार्य भी कह सकते हैं, यहाँ पे जो है शाला में है। और इनका कहना है कि जो त्रिपाठी मैडम जो अभी हैं, जो चोटिल हैं, उन्हें मेडिकल जो है वो
बढ़ाने की आज़ादी है, पूरी छूट है वो, इसके बावजूद वो मेडिकल जो है अपने उन्होंने नहीं बढ़ाया है। हम ये भी इस संदर्भ में फिर से उनसे चर्चा करेंगे। वह बार बार इशारा कर रही थी कि प्राचार्य मैडम से पूछिए, प्राचार्य मैडम से पूछिए, इसलिए हमें विवशता बस हमको आनी पड़ी कि भाई मैम क्या समस्या क्या है, उन्हें छुट्टी क्यों नहीं मिल पा रही है। किंतु प्राचार्य महोदय का स्पष्ट कहना है कि उन्हें छुट्टी तो हमने जो है वो फ्री हैं और छुट्टी जो है अपनी बढ़ा सकती हैं। और इसके बावजूद वे अगर आ रही हैं निरंतर, तो ये एक जो है सोचनीय विषय है। एक इस पे जो है हम फिर से एक बार चर्चा करते हैं, आवश्यकता लगेगी तो हम इस संदर्भ में शिक्षा अधिकारी से भी बात करते हैं। आइए हम एक बार पता करते हैं इनसे। मैम, जो त्रिपाठी मैडम हैं, ये जो अभी बाहर मिली तो उन्होंने बोला कि हम अभी क्लास लेते हैं बाहर, अब हमारा मैथ सब्जेक्ट होता है, तो ये बाहर कब तक पढ़ाएंगी? मान लीजिए कि धूप ज़्यादा तेज़ हो गई तो बच्चे मतलब किस तरह से पढ़ा रही हैं? क्लासरूम में पढ़ा रही हैं या बाहर ही? बाहर ही पढ़ा रही हैं, सिर्फ एक बच्चों की सब्जेक्ट? कॉपी में ही। जी, गणित और संस्कृत 5 पीरियड है उनका। अच्छा, 3 गणित है और 2 संस्कृत है। ओके। तो अब सवाल यह उठता है कि अब वो ब्लैक बोर्ड वगैरह कोई चीज़ें हैं नहीं, वो मैथ्स को किस तरह से पढ़ाती होंगी जो है? अब इसका जवाब तो वही दे पाएंगे। जी, कहीं ना कहीं नियमों को ताक पर रखकर प्राचार्य महोदय को भी बाइकाट करके इस तरह से त्रिपाठी मैडम के द्वारा जो है बच्चों की शिक्षा के साथ भी संभवतः खिलवाड़ किया जा रहा है। और छुट्टी का जहाँ तक उन्होंने कहा, तो उन्हें काफ़ी छुट्टियाँ अभी मैम ने भी हमसे साझा करी कि उन्हें मैम वो मातृत्व ये क्या था, संतान पालन की छुट्टी, 10 CL और ये 2 तमाम महीना मेडिकल, 2 महीने मेडिकल, 1 महीना संतान पालन। ये सारी चीज़ें तो उनको जो है मुहैया करा दी गई हैं। चूँकि अब वह मेडिकल लेती हैं तो मैम का कहना है कि उनकी सैलरी से वो कट होता है ना मैम, जी, तो संभवतः इस वजह से जो है वे अब मेडिकल नहीं ले रही हैं और यहाँ पर आकर बच्चों की पढ़ाई लिखाई को भी प्रभावित कर रही हैं। आइए एक बार हम उनसे फिर चर्चा करते हैं। मैम, प्राचार्य महोदय से आपने बोला था, हमने बात किया है, तो उनका कहना है कि आपके 2 महीने के मेडिकल तो प्राप्त हो गए थे और जो संतान क्या एक छुट्टी होती है संतान पालन की, तो संतान पालन भी आपने लिया हुआ है। साल में मेरे ख्याल से एक ही बार मिलता है। नहीं, 2 बार मिलता है 2 बार सर। आपने लिया है? नहीं लिया है सर, एक बार अभी क्या हुआ था, उस समय पे मैं एडमिट थी यहीं बालको ICU में ही। मैं बीमार हो गई थी, मुझे फिर मैं उसके अंदर अपोलो एडमिट हो गई थी, तो उस समय पे मैंने लिया था। फिर ऑपरेशन के टाइम मैंने मेडिकल ले लिया। संतान पालन की छुट्टी कौन देता है? सब BO ही देता है। BO, तो BO से आप बात करेंगी इस संदर्भ में? फॉरवर्ड बस यहाँ से होता है, बाकी BO ही देता है। सारी छुट्टी मतलब टीचरों की BO ही देता है। तो वो कितने दिन की होती है संतान पालन की छुट्टी? संतान पालन की बच्चा 18 साल होते तक 600 छुट्टी है, मतलब बच्चा पैदा होने से 18 साल होने तक। तो एक जो छुट्टी आपने ली थी वो कितने दिनों की थी? संतान पालन 30 दिन की। साल में कितने दिन की छुट्टी होती है वह हो? संतान पालन का ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं, साल में एक बार मैम का कहना है कि ले सकते हैं। नहीं ऐसा तो नहीं है सर, 3 बार ले सकते हैं, लेकिन आपकी मतलब वो वहाँ स्कूल की स्थिति है, फिर उस पर डिपेंड करेगा। तो कहाँ से आप पढ़ाने आती हैं यहाँ पे? मैं यहीं बालको सेक्टर 3 से आती हूँ। सेक्टर 3 से आप पढ़ाने आती हैं? हाँ मैम, आपका सब्जेक्ट मैथ्स है? हाँ, इसके अलावा? वैसे अभी टीचर नहीं, संस्कृत ले रही हूँ मैं, 5 विषय ले रही हूँ। मैम, जब बच्चे यहाँ पर, अब तो निहायत ही धूप आएगी, आप भी धूप शायद बर्दाश्त न कर पाएँ। हाँ, लेकिन अब फिर अंदर जाएंगे तो लेके जाना पड़ता है। 2 वजन उठाएंगे उस दिन देखे तो फिर चढ़ाते हैं, फिर चली जाती हूँ, फिर उतार देते हैं उन लोग। छुट्टी के लिए आपने फिर से आवेदन दिया है क्या? जी जी है, कहाँ पे? BO ऑफिस में। सरिता त्रिपाठी। BO ऑफिस। ये थी सरिता त्रिपाठी जी, जिन्हें जो समस्याएं हैं छुट्टी को लेके, तो उन्होंने प्राचार्य मैडम से भी रिक्वेस्ट करा है, उसके पश्चात उन्होंने BO ऑफिस में भी इसकी आवेदन दे दी है। निश्चित तौर पर इन्हें छुट्टी की आवश्यकता तो है। हमने देखा उन्हें जिस तरह से वे तकलीफ़ लेकर बच्चों को पढ़ा लिखा रही हैं और वो संस्कृत और मैथ्स भी ले रही हैं, किंतु कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग को यह सोचने की आवश्यकता है कि जब मैम या सर जब इस अवस्था से जूझ रहे हों, शिक्षक इस अवस्था से जूझ रहा हो, तो उन्हें छुट्टी जो है शीघ्र अतिशीघ्र मुहैया करा दी जाए, ताकि बच्चों के जो पढ़ाई लिखाई है वह प्रभावित ना हो सके। और प्राचार्य मैडम से अगर बात की गई प्रधान पाठिका से, तो उनका भी बात कुछ अन्य विषयों पर भी उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। और त्रिपाठी मैम ने भी जब कुछ बातें कहीं, तो कुछ इसमें 2 प्रकार की चीज़ें आई हैं। तो निश्चित तौर पर इस विषय में एक जांच की भी आवश्यकता है कि समस्या यदि है और उसका सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, नहीं हो पा रहा है,
प्राचार्य मैम अगर कुछ और कहती हैं, जो पीड़ित शिक्षिका हैं वह कुछ और कहती हैं, तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग को भी हम यह निवेदन करेंगे कि इस मामले को संज्ञान मिले तथा इस मामले को जांच करें। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।